Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss palliation. अब हम इस लेक्चर में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी पैलिएशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पैलिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग टेम्पररी रिलीफ टू द पेशेंट। पैलिएशन का मतलब क्या है? पैलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट को जो है टेम्पररी रिलीफ देते हैं। Palliation, it is a Greek word. It's meant to hide. Palliation, it's mean hide the symptoms. In palliation, the same set of the symptoms reappear at the same location after the action of medicine is over. Palliation में कैसा होता है कि जो symptoms है वो रिलीफ टेम्पररी रिलीफ तो हो जाते हैं, लेकिन जब मेडिसिन का एक्शन जो है वो ओवर हो जाता है तो जो सेम सिम्टम्स होते हैं वो रीअपियर हो जाते हैं एट द सेम लोकेशन। पैलिएशन कैन बी डन इन दी टू सिचुएशन। अब अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हम ऐसे कौन से दो सिचुएशन में जो है पैलिएशन करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन व्हेन द पेशेंट इज़ इनक्योरेबल। नाउ सेकेंड वन व्हेन देयर इज़ अ थ्रेट टू लाइफ ऑफ द पेशेंट। अब ये दोनों कंडीशन को हम इन डिटेल देखेंगे। That is those the patient who have been suffering for a very long time from some chronic disease and now pathological changes have taken place. ऐसे पेशेंट जो है बहुत लंबे समय से जो है वो किसी क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और अब जो है कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो गई है। दिस चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड सो द पेशेंट्स बिकम इनक्योरेबल। ये जो चेंजेस होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं और जो पेशेंट जो है वो इनक्योरेबल स्टेज में चला जाता है। एंड एज द पेशेंट कैन नॉट बी क्योर वी कैन ओनली रिड्यूस एंड रिमूव द मोस्ट ट्रबल्सम सिम्टम्स फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। इस टाइम पे जब पेशेंट जो है वो क्योर नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पे जो है हम या तो उस सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ऐसी तकलीफ़ को जो बहुत ज़्यादा जो है उसको ऐसे मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम्स जो है उसको हम जो है रिड्यूस या रिमूव कर सकते हैं एज अ पैलिएशन। फॉर पैलिएशन विथ होम्योपैथी वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ सिमिलर्स। अब जब पैलिएशन करते हैं हम होम्योपैथी के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे जो है हम लॉ ऑफ सिमिलर्स को फॉलो करते हैं। 7 कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं जिसमें से पैलिएशन के टाइम पे हम लॉ ऑफ सिमिलर्स फॉलो करते हैं। वी हैव टू यूज़ लो पोटेंसी बिकॉज एट दैट टाइम द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट इज़ लो। अब जो है हम इस टाइम पे बहुत ही लो पोटेंसी यूज़ करते हैं क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ की वजह से जो ससेप्टिबिलिटी होती है पेशेंट की वो काफ़ी लो हो जाती है। Once you gave the medicine, the patient's symptoms get ameliorated for a few days. Never repeat the medicines when the previous dose is acting beneficially. अब हम यहाँ पे जो है मेडिसिन रिपीट नहीं करेंगे जब जो प्रीवियस डोज है वो अगर एक्ट कर दिया है उस टाइम पे हम अगेन एंड अगेन मेडिसिन जो है रिपीट नहीं करेंगे। नेवर गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन टू एन इनक्योरेबल पेशेंट। अब इनक्योरेबल पेशेंट को जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं देंगे। इफ़ वी गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देयर विल बी अ सीवियर एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम्स फॉलोड बाय द फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। अगर ऐसी कंडीशन में इनक्योरेबल पेशेंट को जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे तो वहाँ पे बहुत ही सीवियर एग्रावेशन हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। नाउ द सेकेंड वन when there is a threat to life. In such cases we have to use antipathy. कुछ केसेस में जो है हम एंटीपैथी यूज़ करते हैं। इन सच केसेस देर इज़ अ नो टाइम फॉर अ होम्योपैथिक मेडिसिन टू वर्क। कुछ ऐसे क्रोनिक डिजीज़ में कुछ ऐसे टाइम पे जब जो है जो पेशेंट की लाइफ जो है वो बहुत ही जानलेवा स्टेज में जो होती है उस टाइम पे जो है होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ एंटीपैथी। इट इज़ अ नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट एट दैट मोमेंट। उस टाइम पे हमको बहुत ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट की लाइफ को जो है वो बचा सकें। द एंटीपैथिक मेडिसिन विल सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। एंटीपैथी मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं। ये फुट नोट नंबर 67 टू एपोरिज्म 67 में डॉक्टर हैनमन ने इस चीज़ को मेंशन किया है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द
थ्रेट टू लाइफ इज़ ओवर वी कैन गिव होम्योपैथिक मेडिसिन टू क्योर द पेशेंट। अब जो है उस टाइम पे जो है हम पेशेंट को जो है बचा लेंगे एंटीपैथी यूज़ करके। जब उसका ये स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है हम होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे पेशेंट को क्योर करने के लिए, क्योंकि हम होम्योपैथी मेडिसिन से जो है 100% जो है उस बंदे को क्योर कर सकते हैं, पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। वी शुड नॉट कीप ऑन गिविंग दी एंटीपैथिक मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हम जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है एंटीपैथी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। सेपरेशंस में टेक प्लेस इफ़ वी पैलिएट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम विद एंटीपैथी। अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर हम एंटीपैथी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो सिम्टम्स है वो सप्रेस्ड हो जाएंगे। दिस विल मेक द कंडीशन ऑफ द पेशेंट मच वर्स देन बिफोर। ऐसी कंडीशन में जब हम एंटीपैथी बहुत लंबे समय तक अगर यूज़ कर लिए तो ये कंडीशन जो है वो बहुत ही वर्स हो सकती है पेशेंट को, एज़ कम्पेयर टू जो पहली सिचुएशन में था उससे ज़्यादा जो है सिचुएशन यहाँ पे ख़राब हो सकती है। इसलिए हम एंटीपैथी मेडिसिन जो है वो लंबे समय तक यूज़ नहीं करेंगे। According to Dr. H.A. Robert, we can palliate a patient very effectively in certain conditions like insomnia and pain in incurable patient। अब डॉक्टर H.A. रॉबर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया है कि हम जो है कब मतलब ये कब इफ़ेक्टिव होता है ऐसे पेशेंट में जो कि इंसोम्निया वगैरह से सफ़र कर रहे हैं और ऐसे पेन जो इनक्यूरेबल पेशेंट्स को होते हैं उस टाइम में हम जो है पैलिएट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में पैलिएशन शुड नेवर बी डन व्हेन द पेशेंट इज़ क्यूरेबल। पैलिएशन हमको ऐसी कंडीशन में नहीं करना है जब पेशेंट जो है वो क्यूरेबल स्टेज में हो। तो ये था हमारा पैलिएशन जो है वो होम्योपैथी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मोस्ट ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को पैलिएशन काफ़ी अच्छे से समझ गया होगा अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।